आश्रम के पास दो शिष्य आपस में बातें करते वक्त इन लोगों को बच्चा रोने की आवाज आने लगा। आश्रम के गुरु भी बच्चे की आवाज सुन उसके पास चला जाता है। छोटी सी एक नन्ही बच्ची पेड़ की गुफा में न जाने कितनी देर से रो रही थी। गुरु देख उसे निकाल कर गोद में ले लेता है और समझ जाता कि बच्चे को जानबूझकर छोड़ दिया गया है, इसलिए गुरु अपनी बेटी समझ उसका नाम उसी समय शकुंतला रख देता है। धीरे धीरे समय बीता गया और फिर एक दिन आश्रम वाली जगह पर एक राजा शिकार करते हुए पहुंच जाता है। तभी इस राजा की नजर हिरण का शिकार करते हुए टाइगर पर पड़ता है, इसलिए हिरण को बचाने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। इस दौरान पता चला कि ये दोनों एक दूसरे से खेल रहे हैं। ये दृश्य देख राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी आश्रम के दो शिष्य पहुंच जाते हैं और राजा को देख प्रणाम करने लगे। साथ ही इस टाइगर को भी आदर करने को बोलते हैं, इसलिए टाइगर भी आकर राजा का आदर करने लगा। अब राजा आश्रम की ओर जाकर देखा तो हवन किया जा रहा था, लेकिन हवन कार्य में ऋषियों के साथ साथ जंगल के सभी जीव जंतु भी मंत्र का जाप कर रहे थे, क्योंकि यहाँ के पशु पक्षी इंसानों का भाषा समझ उनसे बातें भी करते थे। राजा इस जंगल में घूमते एक आश्रम में पहुंच जाता है। आश्रम पहुंचकर राजा यहाँ का दृश्य देख हैरान था, क्योंकि हवन करते समय ऋषियों के साथ साथ यहाँ के पशु पक्षी भी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। इस दौरान राजा की नजर कदौ महर्षि की पुत्री शकुंतला पर जाता है। राजा शकुंतला को देख मन ही मन पसंद करने लगा। उसी समय एक हाथी के चीखने का आवाज आता है। ये हाथी असुरों द्वारा आश्रम और यहाँ रहने वाले ऋषियों को मारने के लिए भेजा गया था। ऋषि मुनि को बचाने के लिए राजा हाथी से युद्ध करने लगा, लेकिन इतने बड़े हाथी से युद्ध करना राजा को भारी पड़ रहा था। इसके बावजूद राजा हाथी को हराकर काबू कर लेता है, जिस वजह से सभी को पता चल जाता कि ये दुष्यंत महाराज हैं। उसी वक्त एक शिष्य आकर बताया कि आश्रम पर कालनेमी असुर आक्रमण करने वाला है, इसलिए सभी को सावधान रहने को बोल दिया। इधर शकुंतला राजा के ख्यालों में खोने लगी। इतना ही नहीं, राजा भी शकुंतला के ख्यालों में खोया हुआ था। उसी समय आश्रम से दो शिष्य आकर महाराज से बोले, आश्रम में लोक कल्याण का हवन होने वाला है, लेकिन कालनेमी असुर अपने सेना के साथ आकर इस हवन को रोकना चाहता है, इसलिए आपसे विनती है कि आप इस यज्ञ का रक्षक बनकर अपने सेना के साथ हमारी मदद करें। शिष्य की बात सुन राजा यज्ञ शुरू करने को बोल देता है। एक दिन राजा के पास कदौ महर्षि के शिष्य आकर लोक कल्याण यज्ञ को रोकने वाला कालनेमी असुर के बारे में बता देते हैं और यज्ञ के समय राजा से सुरक्षा मांगने लगे। राजा शिष्य की बात सुन यज्ञ शुरू करने को बोल देता है। अब राजा अगले दिन यज्ञ के समय कालनेमी असुर से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। इधर असुर शक्ति यज्ञ को रोकने के लिए पूरी सैनिक के साथ पहुंच चुका था, इसलिए अब दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध के दौरान असुर शक्ति को राजा ने परास्त कर उसे भगा दिया, इसलिए वापस आकर असुर शक्ति अगला युद्ध की तैयारी करने लगा। राजा अपनी जान हथेली में लेकर आश्रमवासी और यज्ञ में विघ्न होने से बचाया, इसलिए उसे कुछ समय के लिए आश्रम में ही ठहरने को बोलते हैं। इन सभी के बीच शकुंतला और राजा में प्रेम हो जाता है, जिस कारण दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद शकुंतला अपनी माता को इस प्रेम के बारे में बता देती है, लेकिन पिता को बताने से घबरा रही थी। इसके बाद भी शकुंतला पिता को भी बता देती है, साथ ही गंधर्व विवाह के बारे में बताती है, लेकिन महाराज राजमहल से आकर रस्मों रिवाज के साथ ले जाने का वादा करके महल चले गए हैं। शकुंतला की बातें सुन पिता मान जाता है। शकुंतला अपने प्रेम के बारे में पिता को बताने पर पिता इस रिश्ते के लिए मान जाता है, इसलिए शकुंतला बहुत खुश हो जाती है। उसे पता नहीं था कि ये खुशी कुछ पल में ही खत्म होने वाला है। धीरे धीरे बहुत समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक राजा शकुंतला को लेने नहीं आया। एक दिन शकुंतला कुटिया के बाहर खड़ा महाराज का इंतजार कर रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आकर शकुंतला से पिता के बारे में पूछने लगा, लेकिन शकुंतला राजा का इंतजार करने में इतनी मग्न थी कि उसे दुर्वासा का आवाज तक सुनाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से दुर्वासा गुस्सा होकर शकुंतला को ये शराप देते हुए बोला कि जिस व्यक्ति के लिए तुम मुझे अनदेखा कर रही हो वह तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएगा। ये शराप देकर ऋषि वहाँ से जाने लगा। इसके बावजूद भी शकुंतला को कुछ पता नहीं कि दुर्वासा उसे शराप देकर चला गया है। उसी समय उसकी सखी देख शकुंतला की ओर से माफी मांगने लगी और अनजाने में हुई गलती और इस शराप से मुक्त होने का उपाय पूछने लगी। तभी दुर्वासा ऋषि उपाय बताते हुए बोला, इस शराप के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तब जाकर इस शराप से मुक्ति मिल पाएगा। इसीलिए दोनों सखी किसी को नहीं बताने का फैसला कर लेते हैं।